मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग से दिख रही है ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पीजी कैंपस, पर असल में ये पूर्णिया कॉलेज का बॉयज हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल जो बनी थी पूर्णिया कॉलेज का, उस पे भी इन लोगों का कब्जा है। उस पे अभी परीक्षा विभाग चल रही है। जब देखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है, जब आपके पास भवन ही नहीं था, पहले भवन बनाना चाहिए था, इसके बाद विश्वविद्यालय का शुभारंभ होता। अभी पानी भी चेक कर लेते हैं यहाँ का कि पानी जो लगा हुआ है यहाँ पर वाटर कूलर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए बोतल को लाइए, इसे लाइव टेस्टिंग है, देखिए नहीं चल रहा है। मैनेजमेंट दिखा दीजिए। सेंट्रल लाइब्रेरी पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के अंदर काउंसलिंग करवाया जा रहा है। काउंसलिंग करवाने के लिए एक भी जगह नहीं है विश्वविद्यालय के पास। पूरा व्यवस्था खराब है। एक काउंटर है, सभी विद्यार्थी वहीं पे आ रहे हैं। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 4 घंटे से खड़े हैं। सिलेबस के अनुसार ई लाइब्रेरी है, मगर ई लाइब्रेरी में सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, तो माननीय कुलपति के पास समय नहीं है, वो नहीं करेंगे ही नहीं। अगर आप ज़्यादा करिएगा तो आपको जेल भेजेंगे, वो आपके ऊपर केस करेंगे। मेरे ऊपर 2 बार FIR कर चुके हैं। बीसी साहब के द्वारा सब यहाँ पहुँच गए हैं कि आखिर चल क्या रहा है, कौन न्यूज आ गया है, सब एक्टिव हो गए। प्रॉक्टर हैं पूर्णिया, आइए प्रॉक्टर साहब से बात कर ली जाए। मैडम प्लीज हटिए थोड़ा सा। सेंट्रल लाइब्रेरी में काउंसलिंग क्यों चल रही है? लाइब्रेरी तो पढ़ाई की जगह होती है ना। सब कुछ बता। अरे अभी बता दीजिए। अरे चिंता नहीं करिए, 2 मिनट रुकिए। आप हो रही सर, मुझे यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, चिंता नहीं इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऊपर लैब वगैरह है यहाँ पर, मैम बता रही है सर। मैम ये तो कह रहे नहीं है, ऊपर कह रहे लैब है। कहाँ लैब है? खोज लीजिए। चलिए है तो दिखा दिया जाए। ये किचन चलता है, ये किचन गेट में मकड़ी चारा लगा हुआ है। सर स्पेशल फूड बनाया जाता है। मत जाओ भाई। नहीं, इसमें स्पेशल फूड बनाया जाता है छात्रों के लिए जो कैंटीन यहाँ होनी चाहिए, ऐसे कोई कैंटीन जैसे छात्र कुछ खाना पीना चाहे। कोई कैंटीन नहीं है। तो ये बताओ, ये जो मसाला थूका जाता है, ये यहाँ थूका हुआ है, ये यहाँ थूका हुआ है। सिटी के विकास पर थूक दिया गया। तो लगभग 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट है सर, और जब आप उसके टीचर को देखेंगे तो मात्र एक टीचर है। अब बताइए सर कि 1600 स्टूडेंट जिस डिपार्टमेंट में हो और टीचर सिर्फ एक हो, तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे? दिखाइए, चला के दिखाइए तो इसको। सब चलता है। चलाइए। एक बार डेमो कर लेना, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का तो वहाँ नहीं चल रहा था। हालात क्या है, चाबी नहीं मिल रहा है, स्थिति देख लीजिए। हाँ, यही स्थिति। यूनिवर्सिटी में भी चाबी खोई हुई थी, वहाँ भी चाबी नहीं मिली। यही स्थिति है। मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग से दिख रही है ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पीजी कैंपस है। यहाँ पीजी की पढ़ाई होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, पर असल में ये पूर्णिया कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है। 2018 में जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ था, उसका कैंपस अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसलिए बॉयज़ हॉस्टल पर, जैसा कि छात्र भी हमको बता रहे थे, कि कब्जा करके यहाँ पर पीजी की पढ़ाई होती है। तो अंदर चलेंगे, देखेंगे, छात्र हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे भाई कि ये जर्जर सा जो बॉयज़ हॉस्टल है, आखिर इसको क्यों पीजी कैंपस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण यादव है, पूर्णिया कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। जी, क्या मामला है, क्यों ये? और यहाँ कुछ बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा है यार, बिल्डिंग भी कोई पुताई उताई नहीं होती क्या कभी यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ था बॉयज हॉस्टल, जनरल छात्रावास लिखा हुआ था, ठीक है। ये भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से अलग होने के बाद 2018 में 22 मार्च को विश्वविद्यालय का स्थापना, यहाँ विश्वविद्यालय प्रारंभ हुई, ठीक है। उनके पास बिल्डिंग की अभाव थी, तो पूर्णिया कॉलेज का एक बहुत बड़ा परीक्षा विभाग बना था यहाँ पे। उस पे जो है विश्वविद्यालय का भवन बना। विश्वविद्यालय का उस पे भवन में जितना भी पदाधिकारी हैं वो वहाँ पे हुए। इसके बाद ये बॉयज हॉस्टल था। बॉयज, जब राजेश सिंह यहाँ के कुलपति थे, उस समय उन्होंने कहा था कि ये बॉयज हॉस्टल में हम सीट लगा के 300 बेड का सीट है, हम लड़के लोग को दे देंगे। 4 जिला है सीमांचल का, 4 जिला, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 4 जिला का छात्र यहाँ आता है पढ़ने के लिए। पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो पीजी का क्लास चल रहा है, इन सभी विषयों में 4 जिला के छात्र आते हैं। लेकिन अभी हॉस्टल का अभाव है यहाँ। हॉस्टल नहीं मिलता छात्रों को? हॉस्टल नहीं है, मतलब हॉस्टल की बिल्डिंग में चल रहा है कैंपस यूनिवर्सिटी का, और छात्र जब 4 जिलों से सीमांचल के आते हैं यहाँ पर, तो उनको हॉस्टल नहीं मिलता। उनको हॉस्टल नहीं। अब अभी हम बता दें कि गर्ल्स हॉस्टल जो बनी थी पूर्णिया कॉलेज का, उस पे भी इन लोगों का कब्जा है। उस पे अभी परीक्षा विभाग चल रही है। जब देखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है, जब आपके पास भवन ही नहीं था, पहले भवन बनाना चाहिए था, इसके बाद विश्वविद्यालय का शुभारंभ होता।
कोसी सीमांचल के लोगों में एक उत्साह हुआ कि विश्वविद्यालय आने के बाद यहाँ के छात्रों को बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन उस पे यहाँ का विश्वविद्यालय खड़ा नहीं उतरा है। साफ तौर पे जान लीजिए, यहाँ चल के थोड़ा सिर्फ अंदर लूट घसोट है। देखिए जो भी यहाँ कुलपति आए हुए हैं, अभी जो कुलपति जी का विवेकानंद सिंह है, उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, एकेडमिक मेरा भी यहाँ के जो वीसी हैं विवेकानंद सिंह, उनसे सवाल है और प्रदेश के शिक्षा मंत्री से भी सवाल है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनसे भी सवाल है कि भाई आपने यूनिवर्सिटी का तो ऐलान कर दिया, पर कैंपस की बिल्डिंग पहले बननी चाहिए ना। पहले बिल्डिंग बनवाइए, फिर यूनिवर्सिटी का ऐलान करिए ताकि बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ पाएँ। वो नहीं है, बॉयज हॉस्टल पर कब्जा करके यहाँ पर पीजी कैंपस चल रहा है। तो अद्भुत स्थिति है। अब चलिए अंदर चल के भी देख लेते हैं। ये सीमांचल का क्षेत्र आता है, इसमें चारों तरफ गरीब, मजदूर और किसान के बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं। पढ़ाई करने यहाँ कोई अंबानी और अडानी के बच्चे नहीं आते हैं। जितने भी छात्र छात्राएं आपको यहाँ दिख रही है, सारे गरीब परिवार से, किसान परिवार के बच्चे हैं। और यहाँ होता क्या है, अगर 2500 रुपया एडमिशन फ़ी है तो विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो 2500 अगर फीस है तो 2800 रुपये, 2900 रुपये, 3000 रुपये ऐसे चार्ज करती है, जिसका वो लिखित रूप में नहीं देती है। वो एक छोटा सा पुर्जा बना के दे देगी जिसका कोई वैलिड नहीं है। और जब हम लोग विश्वविद्यालय आते हैं, धरना प्रदर्शन छात्र संघ के छात्र करते हैं, तो यहाँ क्या किया जाता है, विश्वविद्यालय के द्वारा FIR कर दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब दिखाया जाता है कि ये प्रमाण है, अवैध वसूली हुआ है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। छात्रों के साथ बहुत जी तो ये पूरा कैंपस हुआ, मतलब यहाँ पीजी क्लासेस चलती हैं और इसी में डिपार्टमेंट बने हुए, वो दिख रहा है संतोष कुमार सिंह, हैंड एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो सारे चोटीज भी यहीं बैठते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी यहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा छोटा डिपार्टमेंट, बड़ा नहीं। देखिए ना कि क्लासरूम छोटा छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये तो छात्रों के लिए बनाया गया था, इसको क्लासरूम के तरह यूज किया जा रहा है। अब हम बता दें कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं, आज से कुछ दिन पहले 23 का PhD का रिजल्ट निकला। PhD के रिजल्ट निकलने के बाद उसका वैवा भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट वो सिलेक्शन हो गया, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया कि अब एडमिशन होना है। उनको उन्होंने फिर से रीचेक करवाया कॉपी, फिर से कुछ छात्रों को फेल किया और कुछ जो छात्र जो पैरवी पट्टे जो भी कई पदाधिकारी के अपने लोग हैं, उन छात्रों को फिर से वो जगह दिए। और अगर आप शिकायत करने जाइएगा तो उनका कहना है कि अब खुलेगा नहीं, क्योंकि अब एडमिशन हो चुका है, बंद हो चुका है। हम राजभवन से आदेश लेकर आए थे, इसके बाद हम रीचेक करवाए थे। जो बेसिक सुविधाएं होती हैं इस कैंपस में, वो कैसी हैं यहाँ पर? जैसे यहाँ मुझे दिख रहा है काई जमी हुई है, ये साफ सफाई यहाँ नहीं होती है, यहाँ तो बच्चे फिसल भी जाते होंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या करते हैं अमित? ये पीजी में एडमिशन। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ की आप तो खुद ही देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था कैसी है। शुद्ध पानी का दिक्कत हो रहा है। अब पीजी यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है तो यहाँ क्लास हो रहा है। यहाँ बॉयज़ हॉस्टल है तो बॉयज़ हॉस्टल होना चाहिए ना, क्लास तो नहीं होना चाहिए। यहाँ क्लास लिया जा रहा है। पानी की जो टैप वगैरह चलता है, पानी कभी ठीक रहता है, कभी गड़बड़ रहता है। आप चलिए खुद देख लेते हैं, बता देते हैं हम। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। क्या कर रहे हो आप? मैं यूजी 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ जी, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से। ये जो हमारे VC साहब हैं, इसको हम लोग हजारों बार, जितने छात्र, हम छात्र नेता हैं AVP से, हम लोग हजारों बार आवेदन सभी संगठन के छात्र आवेदन लगाए कि सर पीजी क्लास चलती है यहाँ पे, आप कम से कम यहाँ पे पानी का सुविधा, एक गार्ड का सुविधा, लड़की भी आती है, लड़की का गार्ड होना चाहिए। एक बार भी हम लोग का मांग को ठीक करवाते हैं, फिर वही स्थिति। 1000 बार बोलने के बाद एक आरोप लगा। ये बताओ, तुम्हारा तो भाई सरकार है ABVP वालों की थी, सरकार तो, मेरे नहीं, अरे यार आपका गठबंधन की सरकार है, ABVP तो एसोसिएटेड है। नहीं। ये अगर कोई कहती है कि AVP की BJP सरकार है तो हम उसको जवाब देने के लिए हम रेडी हैं। AVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई संगठन से नहीं जुड़ती है। अरे वैचारिक जुड़ाव तो है नहीं, वैचारिक सारे ABVP वाले तो बीजेपी के नेता बनते, कैसी बात कर रहे हो यार? हमारे विचारधारा तुम भी जाके उसी में काम नहीं, करोगे, सुनिए सर, मेरे विचारधारा से मिलते हैं, कह रहा हूँ। मेरे विचारधारा से मिलते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। उसको सभी संगठन में वो जा सकता है, इसी नहीं है कि सिर्फ BJP में जाएंगे, वो सब संगठन। सुनते नहीं आप लोग की, मतलब VC साहब? VC साहब किसी के नहीं सुनते, किसी के। अभी पानी भी चेक कर लेते हैं यहाँ का, कि पानी जो लगा हुआ है यहाँ पर वाटर कूलर, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
देखिए बोतल कोई लाइए, इसे पानी लाइव की टेस्टिंग है, प्यास देखिए नहीं लगा चल रहा तो है, यहाँ के पानी ये भी पी नहीं सकते चल रहा है, ये जिस स्पीड से आ रहा है इसमें क्या ही पानी पिएगा छात्रों आदमी, के लिए ये भी नहीं पानी चल रहा है, ये का वाला लगा चल रहा है, इधर वाला चल रहा है, चलिए इसमें थोड़ा पानी आ रहा है, इधर वाला आ रहा है। इंडियन बैंक, ये इंडियन बैंक से लगा हुआ है, ये पूर्णिया विश्वविद्यालय, ये पूर्णिया विश्वविद्यालय दिया, ये इंडियन स्वजन किसी बैंक ने इनको गिफ्ट किया है ये, ठीक है। जैसा आपने बताया कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, तो भैया एक बार कैमरा वहाँ घुमाइएगा, वो शायद हमको पढ़ने में जैसा लग रहा है वो सेंट्रल लाइब्रेरी पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया लिखा हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पर? लेकिन यहाँ आप देखने के बाद, यहाँ आने के बाद भैया हटिएगा, यहाँ पता चलता है कि यहाँ मछली बिक रहा है। मछली नहीं बिक रहा है, क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? देखिए ना किस तरह से पीजी का एडमिशन हो रहा है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, अगर कोई अगर कह दे कि ये लाइब्रेरी एडमिशन में शपथ पत्र, ये शपथ पत्र की क्या जरूरत है? क्या शपथ पत्र है? क्या ये जरूरत है कि बीच में जैसे गैप हो गया ना जिसका, उसके लिए ठीक है, मैनेजमेंट आप देख लीजिए किस तरह से मैनेजमेंट है, एक बार दिखाइए भैया, कैमरा लगाकर दिखाइए, मैनेजमेंट दिखा दीजिए। सेंट्रल लाइब्रेरी पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया के अंदर काउंसलिंग करवाया जा रहा है, काउंसलिंग करवाने के लिए एक भी जगह नहीं है विश्वविद्यालय के पास, पीजी डिपार्टमेंट के पास एक जगह नहीं है कि वो काउंसलिंग करवा पाए, यही है लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर क्या? लाइब्रेरी दिखा दिया जाए भैया, आगे लेके कैमरा, अजय लाइब्रेरी देख लेते हैं, हम छात्रों का ही लाइब्रेरी है, थोड़ा बहन तो आप लोग सब एडमिशन लेने आए हुए हैं, लाइब्रेरी देखना चाहते हैं। तो कितने देर से लाइन लगे हुए हैं? लगभग 2-3 घंटे से लाइन में लगे हैं हम लोग। 3 घंटे से लाइन लगी हुई है। जी, तो व्यवस्थाओं का आलम ये है कि सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर काउंसलिंग बताइए थोड़ा बताइए बताइए आइए बताइए, नाम बताइए। पूरा व्यवस्था खराब है। एक काउंटर है, सभी विद्यार्थी वहीं पे आ रहे हैं। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 4 घंटे से खड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पूरा देखिए। बाकी आप ही जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि बहुत टाइम लग रहा है और आज काउंसलिंग का दिन है। काउंसलिंग का हाल ये है कि लाइब्रेरी में काउंसलिंग करानी पड़ रही है यहाँ पर, और अंदर जो छात्र खड़े हैं वो बता रहे हैं भाई कि घंटों से वो खड़े हैं। अब सेंट्रल लाइब्रेरी में अगर व्यवस्था करानी पड़ेगी काउंसलिंग की, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी और पूर्णिया कॉलेज यहाँ कैंपस में फिलहाल क्या हालात हैं, ये एकदम अंडरस्टूड है इससे। तो सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर की किताबें वगैरह जो हैं भाई, जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें जो प्रमुख चीज़ें होती हैं उसमें यही होता है कि लाइब्रेरी कैसी है पढ़ाई के लिए, है ना, जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लैब्स कैसी हैं, है ना, कि फिजिक्स केमिस्ट्री तमाम जो और अन्य डिपार्टमेंट हैं उनकी लैब्स हैं। लैब तो है ही नहीं। अच्छा, आपने देख लिया, लैब नहीं है, पीजी के छात्रों के लिए लैब नहीं है। पूर्णिया कॉलेज के पास एक लैब है, वो भी निकम्मी लैब है, उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है, लैब नहीं है। और लैब का मुंह नहीं देख पाते। पुस्तकालय तो है, सेंट्रल लाइब्रेरी कहने के लिए है, लेकिन कोई भी छात्र नहीं बता पाए कि हमने कभी छात्रों ने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई किया। पूरी यूनिवर्सिटी में खाली यही लाइब्रेरी जी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। पूर्णिया उधर एक बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ फिलहाल मैंने देखा जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में उधर भी कैंपस घूम के आया, जो एक सिंगल बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ फिलहाल, क्योंकि 11 तारीख को इलेक्शन होना है सेकेंड फेज का यहाँ पर, तो पूरा चुनाव आयोग और उनकी जो प्रशासनिक टीम होती है उसका कब्जा है। तो ये कब से वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की जो पूरा सिस्टम है वो कब से वहाँ स्थापित है? ये करीबन 20 रोज से, जी 20 रोज से। जो पटना यूनिवर्सिटी, जो पटना कॉलेज वाला देख रहा था कैंपस में, वहाँ भी पूरा जो है पूरा इलेक्शन कमीशन के लोग ही रुके हुए हैं। देखिए, तो पढ़ाई कब से रुकी हुई है? सुनिए, ये जो पूर्णिया कॉलेज है सीमांचल का नंबर 1 कॉलेज में माना जाता है, गिना जाता है, ठीक है। इस कॉलेज में बहुत सारे छात्र पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ मतलब सब जैसे पंचायत चुनाव हुआ उसमें इसका अधिग्रहण हो जाता है, सब चीज़ में इसका अधिग्रहण किया जाता है। जो भी सरकारी संस्था का काम आता है इनको अधिग्रहण कर लिया जाता है। पढ़ाई उससे बच जाता है तो एग्जाम होने लगता है, और पढ़ाई तो कुछ नहीं। हम तो बोले ना, सीमांचल में कोई कॉलेज में क्लास नहीं होती। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? पीजी में एडमिशन के लिए आए हैं। एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन हो गया? जी हाँ, कहाँ से किया? वो इसी से पुणे यूनिवर्सिटी से ही। जी, पुणे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पुणे कॉलेज में होता है कि अलग कैंपस? अलग है वो। मेरा कॉलेज रहा है केवीजा कॉलेज कटिहार। अच्छा, पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या माहौल है, मतलब कैसी पढ़ाई होती है? मतलब जब जाते हो पढ़ने तो लगता है जो पढ़ाई हो रही है इससे आगे कंपटीशन में टिक पाएंगे, हैं? ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? मेरा कॉलेज, आपकी पढ़ाई कॉलेज की नहीं, कॉलेज कैंपस में वो जहाँ तक से बात है कि पढ़ाई का, वहाँ तो पढ़ाई होती नहीं है, और प्रोफेसर लोग आते हैं भी तो वो लोग बैठे रहते हैं अपना। और जहाँ तक हम गलती यहाँ पे स्टूडेंट का भी मानेंगे, क्योंकि गलतियाँ स्टूडेंट भी तो नहीं पहुँच रहे हैं ना। स्टूडेंट अगर पहुँच रहे तो फिर पढ़ाई होगा ही कॉलेज में। स्टूडेंट भी नहीं पहुँच रहे, वो क्योंकि उनके भरोसा नहीं है उनको कि जाना ही नहीं है कॉलेज, क्यों जाना है। अगर कॉलेज स्टूडेंट पहुँचे तो पढ़ाएंगे ही वो। ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर नहीं पहुँच रहे, प्रोफेसर तो पहुँच रहे हैं, स्टूडेंट नहीं पहुँच रहे हैं। तो हालांकि हम इस यूनिवर्सिटी के
पहले सेशन के स्टूडेंट हैं। 18 से 21 वाला जो पहला सेशन था उसके स्टूडेंट हैं। तो उस टाइम में हुआ था, क्लासेस होती थी तो हम लोग किए भी थे, लगभग अप्रॉक्स 1 महीने तक किए थे पार्ट 1 में। उसके बाद फिर स्टूडेंट आना बंद हो गया और हम लोग भी फिर क्लासेस वगैरह अदर जगह कर रहे थे तो फिर वहाँ जाना पड़ रहा था और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो इसी वजह से एजुकेशन का जो हालात हैं वो चाहे पटना हो चाहे पूर्णिया हो, बहुत अंतर नज़र नहीं आता है। पटना यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ भी कुछ ऐसे हालात दिख रहे थे, अब पूर्णिया यूनिवर्सिटी आए हैं तो वहाँ भी वैसे हालात दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजा कुमार है क्या करते हैं राजा? जी। अभी मैं LLB कर रहा हूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। तो LLB पढ़ाई कहाँ होती है? या बगल में BMT लॉ कॉलेज है, उसी में होती है पढ़ाई। कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई ठीक है, वहाँ का स्तर ठीक है, पर डे क्लास हो रहा है। मगर मामला ये था कि अभी जो हम आए आप लोगों के बीच इसलिए आए कि मैं PhD 2023 का भी छात्र हूँ और लगभग PhD 23 का एग्ज़ाम जो है 24 के आखिरी में हुआ है और अभी 25 के आखिरी में रिजल्ट आया है। मतलब मामला ये है कि माननीय कुलपति जो यहाँ बैठे हुए हैं वो छात्रों से नहीं मिलते और छात्रों की समस्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। एक तरह से वो हिटलर शाही रवैया चला रहे हैं। आते हैं आप लोग उनके पास? जाते मन मिलते नहीं। क्या बोलते हैं? मिलते ही नहीं? नहीं नहीं मिलते, वो समय नहीं है। आप एक चीज़ हमें, मैं ये मीडिया बंधु के द्वारा ही पूछना चाहता हूँ माननीय कुलपति से, अगर मैं पैट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं क्वालिफाइड छात्र हूँ तो मुझे मार्कशीट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। मगर जब माननीय कुलपति के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, गैरकानूनी है, हर यूनिवर्सिटी गैरकानूनी कर रहा है, हम करेंगे ही नहीं काम। उनके लिए वो कानून नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से अपने आप को ऊपर मानते हैं और राजभवन और कुलाधिपति से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। छात्र की किसी तरह की भी समस्याओं को लेकर उनके पास कोई समय नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से राजशाही तंत्र चला रहे हैं। यहाँ किसी तरह का भी यहाँ भी आप देखिए शैक्षणिक माहौल नहीं है। छात्र आए हैं, एडमिशन लेने से बस मतलब है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्थापना काल से मैं स्टूडेंट रहा हूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी का और एक एक नींव में भी हमारा सहयोग रहा है और हमेशा छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। यहाँ जितने भी छात्र जो छात्र राजनेता तमाम लोग यहाँ पर हैं, ये बताओ, तो छात्र राजनीति आप लोग कर रहे हो पर छात्रों के हक के लिए मुझे तो यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा है। वही तो मैं आप लोग की लड़ाई जो है मूर्त रूप क्यों नहीं पहुँच रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ। माननीय कुलपति और आप कहिएगा लाइब्रेरी में सिलेबस के अनुसार बुक चाहिए तो वो उनके पास समय नहीं है। सिलेबस के अनुसार ई लाइब्रेरी है मगर ई लाइब्रेरी में सिस्टम की व्यवस्था नहीं है तो माननीय कुलपति के पास समय नहीं है, वो नहीं करेंगे ही नहीं। अगर आप ज़्यादा करिएगा तो आपको जेल भेजेंगे, वो आप ऊपर केस करेंगे। मेरे ऊपर 2 बार FIR कर चुके हैं, कोई गिनती नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोग जब बात उठाते हो तो आप लोग मुकदमा हो जाता है। मुकदमा हो जाता है। ये एकदम हिटलर शाही रवैया चला रहे हैं और कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये भी कहना है कि आप भी जाइए अगर मिलने तो मुझे नहीं लगता कि आपसे भी मिलेंगे। FIR करा देंगे। देखिए FIR कराएंगे, कोई ठीक नहीं है। कोई अगर आप कैमरा लेके नहीं जाते हैं, अगर कैमरा लेके नहीं जाते हैं, अगर आप उससे बात कर लिए तो ऐसा वो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, वो आप पे FIR कर देंगे। दूसरा बात जान लीजिए, 18 मार्च 2018 को ये स्थापना हुआ इसका। जो VC आया था, पहला VC राजेश सिंह, दूसरा राजनाथ यादव जी है, तीसरा जो पटवारी कुलपति बने थे वो पवन झा। सबसे ज़्यादा अगर ये हैं FIR करने में सबसे आगे तो यही है, सबसे विवेकानंद सिंह। और ये छात्र विवेकानंद सिंह जी, या तो फिर आप व्यवस्थाएं करा दीजिए भाई। ये छात्र आप तक बात अगर कहने पहुंचते हैं तो भाई इनका कुछ खुद का तो कुछ पर्सनल मामला तो है नहीं भाई। छात्र हित के लिए यहाँ लाइब्रेरी अच्छी हो, यहाँ जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसीलिए आते हैं ना। तो इनके खिलाफ FIR करा के क्या मिलता है? थोड़ा ऊपर चल के कैंपस भी देख लेते हैं यहाँ का क्या हाल चाल है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे आपको एडमिशन से लेके डिग्री तक का आपको प्रोसेस बता देते हैं। एडमिशन जो है अप्रैल मई सेशन में हो जाना चाहिए था। UG का ये 14 नवंबर तक सेशन, तो जो एडमिशन मई जून में हो जाना चाहिए था वो नवंबर तक हो गया, नवंबर तक चला है और पढ़ाई नहीं हो पा रहा। यहाँ आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन के दिन आइए, उस तरह से मारामारी कीजिए काउंटर पर। कोई काउंटर व्यवस्थित काउंटर नहीं है एडमिशन के लिए। एडमिशन करवाने के बाद फिर परीक्षा का डेट आएगा, आप परीक्षा देने आइए। अगर उसमें आपको अब्सेंट कर दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है तो फिर उसके लिए आप दौड़िए 20 दिन तक, 25 दिन तक, महीनों दिन तक। अगर फिर वो दौड़े, फिर अगर वहाँ आपका सही हो गया तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप पास कर गए। पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं, शिक्षा छोड़ के हर कुछ क्या है। क्लासेस हैं यहाँ पर? ये अच्छा PhD कर रहे हैं आप? किस सब्जेक्ट से? कॉमर्स से।
हाँ, कहाँ होती पढ़ाई उसकी? कॉमर्स के लिए एक रिसर्च सेल बना, मतलब पूरे पीएचडी के लिए रिसर्च सेल बनाया गया, यहीं पे बगल में ही बनाया गया। जब प्रभारी कुलपति पवन झा सर थे तो हम लोगों ने डिमांड किया था कि एक रिसर्च सेल होना चाहिए जिसमें कि इंटरनेशनल सेमिनार, नेशनल सेमिनार यहाँ पे होने से तो विद्यार्थियों को मौका मिलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे कोई विज़न नहीं है। अभी जो वीसी आए हुए हैं, जो भी है माननीय कुलपति, ठीक है, अब ये उनको टाइम लग रहा है, बोल रहे कि हम बाहर से आए हैं, ठीक है, लेकिन आप एक NIT से आए हुए हैं तो थोड़ा सा क्या है कि वहाँ का जो आप स्टेट यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं उसके अनुसार ढलना पड़ेगा यहाँ पे, और छात्रों को उसी तरह से आपको मौका भी देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि छात्रों का मुद्दा जो है वो अब दबाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप सुन रहे होंगे कि एफआईआर को लेकर के जो बता रहे थे, यहाँ पे सही बात है कि एफआईआर कभी भी किसी भी स्टूडेंट पे हो सकता है। अगर आप छात्र हित में काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय में तो छात्र हित में एफआईआर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मुद्दों को नहीं डालिएगा सही जगह पे तो किनके पास मुद्दा रखिएगा। और क्या होता है, एक लेवल बनाया जाता है कि इस लेवल से इस लेवल पे आप जा करके तब आप किसी मुद्दे को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, आप आंदोलन करने के लिए अगर आंदोलन करने चले गए अगर शांतिपूर्वक भी, तो पुलिस प्रशासन का पूरा यहाँ छावनी में बदल दिया जाता है और छात्र आंदोलन से यहाँ पे पीछे होते हैं। और छात्र को तभी क्या लगता है कि हम छात्र हित में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कैरियर को खराब कर रहे हैं। ये एक सोच होना चाहिए कि यहाँ के विश्वविद्यालय के प्रशासन को कि हम इस तरह का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो छात्र एक दिन आंदोलित होकर के किस तरह का आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं वो भी इनको अपने ये में रखना चाहिए। धमकी नहीं है, ये छात्र का आक्रोश है। और अगर आप थोड़ा आप कैंपस हमको घुमा दीजिए आप लोग। ये ऑफिस है, इसमें क्या होता है? अच्छा, ये उर्दू डिपार्टमेंट का है। अच्छा, सारे मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सबके ऑफिसेस इसी में है, इसी बिल्डिंग में, छोटे से बिल्डिंग में इसी अच्छा, नीचे कौन कौन से डिपार्टमेंट है? ये किसका है? अच्छा, ये होम साइंस डिपार्टमेंट। अच्छा, होम साइंस का। तो इतने बड़े डिपार्टमेंट है। जी जी। तो प्रैक्टिकल क्लास वगैरह होती है? नहीं, कुछ नहीं है व्यवस्था। अच्छा, बोल ले मैडम जी। हाँ, बात करें। मैम नमस्ते। तो ये आपका होम साइंस डिपार्टमेंट का, आप लोग यहीं बैठती हैं? तो जैसे अब भाई होम साइंस में तो प्रैक्टिकल भी तो होता होगा, उसके लिए कोई व्यवस्था है? वैसा कुछ है यहाँ पे? प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं है अभी। कहाँ पे होता है? वो ऊपर में है। हाँ, ऊपर लैब वगैरह है यहाँ पर? मैम बता रही है सर। मैम ये तो कह रहे नहीं है, ऊपर कह रहे लैब है। कहाँ लैब है? खोज लीजिए। चलिए लैब है तो दिखा दिया जाए। चलिए हम तो चल देखना है मैडम। और नीचे कौन कौन से डिपार्टमेंट? नीचे घूम लेते हैं एक बार। अब इधर टूटी कुर्सियाँ पड़ी, इनको हटवाने। ये क्या है? ये रिसर्च सेल यही था, लेकिन इसको अभी चुनाव आयोग में उनको लिया गया है तो इस कारण से ये बंद है। वगैरह काम करते हैं ये तो चुनाव आयोग का है उनका। हाँ, वो अपना नहीं। विश्वविद्यालय ये संस्कृत का डिपार्टमेंट है। अच्छा अच्छा। और ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। देखिए, टीचर्स के लिए बैठने के लिए जगह है, स्टूडेंट्स के लिए अगर कॉमन रूम बोलिएगा वो यहाँ नहीं है। कॉमन रूम्स यहाँ पे नहीं है कि स्टूडेंट कहाँ बैठे, इंटरेक्ट कहाँ करे, वो किस तरह करे। ये मैथ्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ टीचर्स बैठते हैं। क्लासरूम कहाँ है ये देखिए। ये इनका क्लासरूम कहाँ है ये पूछिए इनसे। क्लासरूम नहीं क्या? डिपार्टमेंट बैठने के लिए। सर नमस्ते। सर मैं बच्चों को, छात्रों से बात करने यहाँ पर आया था। ना बात करूँ आपसे? आप पढ़ाते हैं यहाँ पर? आप पढ़ाते हैं यहाँ पर? तो बात करने में क्या दिक्कत है आपको? पढ़ाते हैं ना यहाँ पर आप? पढ़ाते हैं, हम एडमिशन प्रोसेस में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं तो क्लास इसी रूम में चलती है, यहीं चलती है क्या? अलग क्लासरूम वगैरह है? ऊपर क्लासरूम है तो आप लोग के पास कहाँ है क्लासरूम सर? अब सर कुछ सर बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात बताएंगे, जब इसके पास है ही नहीं तो बताएंगे क्या? चलिए। कैमरा लेकर यहाँ आ गए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ आप कैमरा लेकर घुस गए हैं वही बहुत बड़ी बात है। ये जो किचन, ये जो आप तब जब तक पहुँचे अपने स्थान पर, गंतव्य पर, तब तक आप पर FIR भी हो सकता है। बात नहीं देखी जाएगी। ये किचन चलता है, ये किचन गेट में मकड़ी चारा लगा हुआ है। सर स्पेशल फूड बनाया जाता है। मत जाओ भाई। नहीं, इसमें स्पेशल फूड बनाया जाता है जो सिर्फ विश्वविद्यालय के जो है
मेन वीसी जो है वो खाते हैं, और अगर छात्र खा लेंगे छात्र इतने तेज हो जाएंगे कि वो वीसी को टक्कर दे देंगे। इसलिए इसमें सिर्फ वीसी साहब के लिए खाना बनता है और कोई नहीं खा सकते इसमें खाना। बताइए, जो किचन है वो तो बंद पड़ा है। नहीं बंद नहीं पड़ा है, स्पेशल बन रहा है खाना वीसी साहब के लिए। गुप्त खाना अंदर बन रहा है, जो कि सिर्फ जैसा कि ये बता रहे हैं कि वीसी साहब के लिए जाता है। सिर्फ वीसी साहब। अच्छा, ये बताओ भाई, आप लोग के लिए, छात्रों के लिए जो कैंटीन यहाँ होनी चाहिए, ऐसे कोई कैंटीन जैसे छात्र कुछ खाना पीना चाहे? कोई कैंटीन नहीं है। हम पूर्णिया कॉलेज में कैंटीन बनी भी, हम डिमांड भी किए, लेकिन अभी तक कोई कैंटीन नहीं मिला है। ठीक कैंटीन है, तो सर बहुत बड़ी बात हो गई, कैंटीन तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक बार कैमरा आप घुमा कर देख लीजिए कि छात्र के पास कॉमन रूम नहीं है, जो बैठ के काउंसलिंग के लिए आए हैं वो कॉमन रूम में काउंसलिंग। आप अभी आए, अभी तुरंत देखिए प्रोक्टर आ गए हैं। ठीक है, इधर कंट्रोलर को भेज दिया गया है, वीसी साहब के द्वारा सब यहाँ पहुँच गए हैं कि आखिर चल क्या रहा है, कौन न्यूज आ गया है, सब एक्टिव हो गए। प्रोक्टर हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय। आइए डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। मैडम प्लीज हटिए थोड़ा सा। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि छात्र जो यहाँ शिकायतें कर रहे हैं, ये बॉयज़ हॉस्टल में कैंपस क्यों चल रहा है यहाँ पर? अभी मैं पहले देख के बताता हूँ, 10 मिनट रुक जाइए। क्या देखना, तो पता ही होगा आपको, इसमें देखना क्या है? मैं देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। लेट मी सी है, जस्ट मैं आया हूँ, लेट मी सी, देर आफ्टर आई विल टॉक टू यू। एकदम हम लोग बात करेंगे, पक्का करेंगे, जवाब देंगे एकदम ठीक है। आपने अभी देखिए यहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छा, एक सवाल सर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, ये सेंट्रल लाइब्रेरी में काउंसलिंग क्यों चल रही है? लाइब्रेरी तो पढ़ाई की जगह होती है ना। सब कुछ बता रहा हूँ। अरे अभी बता दीजिए। अभी चिंता नहीं करिए, 2 मिनट रुकिए। चिंता हो रही है सर मुझे यहाँ आके। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, चिंता नहीं। इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने? कोर्ट से लेना होगा। PhD 23 का मार्कशीट गैर कानूनी है देना, सर बोल रहे हैं गैर कानूनी है देना। क्यों सर, PhD 2023 का क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं देंगे जवाब, क्योंकि जवाब तब देंगे जब जवाब होगा, और जवाब तो है नहीं, तो जवाब कैसे देंगे? अब सर कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे वो उसके लिए। दो छात्र अब्सेंट का एडमिशन कैसे हो गया PhD में, वो भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में? छात्र पूछ लीजिए। क्वालिफाइड छात्र, मेरा सिलेक्शन हुआ, एडमिशन करना है, मुझे मार्कशीट नहीं दिया जाएगा क्योंकि सर का कहना है वो गैर कानूनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो होता है उनसे ऊपर हैं ये लोग, मतलब कुलाधिपति और जिसने बनाया लॉ यूनिवर्सिटी, उनसे ऊपर हैं ये लोग। तो देख लीजिए, ये पटना यूनिवर्सिटी हम घूमे थे। हाँ नहीं, मुझे जानना है, आप जवाब देंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या जानना है पहले तो मुझे ये है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऐलान 2018 में हुआ था, आज 2025 चल रहा है, आप लोगों के पास कैंपस नहीं है। मतलब आप बच्चे मुझे बता रहे हैं कि ये बॉयज़ हॉस्टल है पूर्णिया कॉलेज का, यहाँ पर कैंपस PG की पढ़ाई क्यों हो रही है? ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, मेन बिल्डिंग बन रही है। कब तक बनेगी वो? ये चांसेस है कि 27 हो जाएगा। 27 तक बन जाएगी, मतलब कि यूनिवर्सिटी बनने के 9 साल बाद कैंपस की बिल्डिंग। ये अपना सब्जेक्ट नहीं, चूँकि सरकार से अलॉटमेंट के बाद वो प्रोसेस बड़ी तेजी से जारी बन चुकी है, बन चुकी है। जैसे बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ तमाम डिपार्टमेंट्स हैं पर लैब्स नहीं है उनकी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। लाइब्रेरी जो है आपकी यूनिवर्सिटी की, मतलब एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी इतनी छोटी कैसे हो सकती है? इतनी एक बात जान लीजिए, बड़ी आराम से सुनिए। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। जब कोई नई चीज़ शुरू होती है तो धीरे धीरे समय लगता है। ठीक है, हमारी ये लाइब्रेरी है। आप चले जाइए दूसरी यूनिवर्सिटी जो साथ में शुरू हुई थी, जैसे मुंगेर यूनिवर्सिटी चल जाइए, उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, हमारी बिल्डिंग भी बन रही है और वी आर इन द प्रोसेस और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन टाइम तो लगता है। ऐसा नहीं कि छू मंतर होगा। दूसरी बात कि यहाँ क्यों हो रहा है ये भी जान लिया जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, कॉलेजेस को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, तो उसका सेंट्रलाइज हमने व्यवस्था की है, बाकी बच्चों को दिक्कत नहीं हो, हमारा सेशन समय से हो जाए। थैंक यू। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात में, इस जवाब में ही है कि जब आपका कंपैरिजन ही मुंगेर की यूनिवर्सिटी से होगा तो फिर क्या भाई, मतलब मैं क्या ही उम्मीद करूं। और 2018 में आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस, यूनिवर्सिटी का ऐलान हो गया था और 27 में बात हो रही है कि कैंपस बनकर तैयार हो जाएगा। बॉयज़ हॉस्टल में कैंपस चल रहा, थोड़ा ऊपर चलते हैं वहाँ भी देखते हैं। यहाँ पर जो है शिक्षा और परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विधायक और सांसद का चुनाव। इसलिए अब मैं ये बात रख रहा हूँ। आज से कुछ वर्ष पूर्व ही यहाँ पर परीक्षा होने वाला था, परीक्षा का डेट शीट आया हुआ था, बच्चे परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, लेकिन मैं पार्टी का यहाँ नाम नहीं रखूँगा क्योंकि ये राजनीतिगत बात हो जाएगी। लेकिन मैं, आप यूनिवर्सिटी आए तो राजनीतिगत बात मैं नहीं करना चाहूँगा। किसी पार्टी का यहाँ पर सरकार था और किसी पार्टी की यहाँ रैली थी,
तो उस परीक्षा को सर कैंसिल कर दिया गया था। और रैली के कारण, क्यों रैली के कारण कैंसिल किया गया था? क्योंकि रैली में जो भी छात्र आए हैं वो छात्र रैली में पहुंचे और उनकी संख्या बढ़े और संख्या दिखे। तो यहाँ बिहार में क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षा और परीक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रैली में भीड़ जुटाना है। शिक्षा और परीक्षा से ज़्यादा ज़रूरी कायदे से तो देखा जाए तो छात्रों का हित ही होना चाहिए, पर ज़रूरी क्या है? वो रैलियां हैं, जिस तरह के बता रहे हैं, राजनीति है, चुनाव है, और चुनाव की वजह से जैसे कैंपस का पूरा अधिग्रहण कर रखा गया है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। ऊपर चलेंगे वहाँ भी आपको कैंपस और साफ रहता है। यहाँ पे टॉयलेट बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा। टॉयलेट जहाँ भी आते हैं गंदा दिखता है। और मोहित जो हमारे, इनका पुराना एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो ये है टॉयलेट, ठीक है, बदबू तो भयानक आ रही है, पर हाँ गंदगी उतनी नहीं मुझे लगता है जितना कंपैरेटिवली और जगह देखी है। हम लोगों का जो डिमांड हुआ था इधर ये साफ हुआ है, ठीक है। इधर देखिए, इसका स्थिति देखिए। आपको ये बताओ, ये जो मसाला थूका जाता है, ये यहाँ थूका हुआ है, ये यहाँ थूका हुआ है, यूनिवर्सिटी के विकास पर थूक दिया गया। यूनिवर्सिटी का जो विकास हो रहा है, थूकता कौन है? तुम लोग थूकते हो? नहीं, हम लोग नहीं थूकते हैं सर। जो यहाँ के शिक्षक है वो भी आकर थूक देते हैं। वो भी मतलब छात्र जी जी, देखिए छात्र का तो नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी के लोग भी के जो प्राचार्य हैं वो भी थूकते हैं यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जो समस्या है, छात्र अपना कार्य के लिए अगर उसका कोई काम है तो 1 दिन का काम में उसको 8 दिन लगेगा, और वो 8 दिन में भी काम हो जाएगा नहीं। यहाँ तुरंत काम करवाना है तो नोट पर हो जाता है। और अगर उसके लिए छात्र नेता, कोई भी संगठन के छात्र नेता अगर आंदोलन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर FIR कर दिया जाता है। सबसे बढ़िया छात्र राजनीति कर, तो छात्र अगर राजनीति कर रहा है तो गलत कर रहा है, राजनीति नहीं करना। सुबह से जूलॉजी का एडमिशन लेने में आए, सर से पूछे तो सर नीचे से बोले कि सेकंड फ्लोर पे जाओ। सेकंड फ्लोर पे पूरा ढूंढ लिए तो बोले 22 नंबर 23 नंबर जाओ। 22 नंबर 23 नंबर फर्स्ट फ्लोर पे है। फिर नीचे गए तो बोले कि नीचे पूर्णिया कॉलेज वाले में होगा, ठीक है। वहाँ गए तो वहाँ पे चिपका हुआ ही नहीं था वो, कि बोला कि इसमें नहीं हो रहा है अभी, जबकि डेट आज से ही है। सुबह से आए हुए हैं सर, 10 बजे से अभी तक यही हाल है। छात्र जब अपनी मांग उठाते हैं तो उनको प्राचार्य के द्वारा, महोदय जी के द्वारा बोला जाता है कि नेता बनता है। तो नेता बनना अगर अपने आवाज़ उठाएंगे, हम अपने मुद्दों को लेकर, छात्रों के मुद्दों को लेकर उठाएंगे तो गाली के रूप में प्रयोग करते हैं कि नेता बनता है, नेतागिरी करता है। यह स्थिति यूनिवर्सिटी का स्थिति बहुत, ये एक बड़ी बुरी स्थिति है कि जब नौजवान राजनीति की शुरुआत करता है छात्र राजनीति से, और छात्र राजनीति जब शुरू करता है तो इस तरीके से जब बता रहे हैं भाई साहब कि तंज कसा जाता है कि नेतागिरी कर रहे हो। तो भाई अगर कॉलेजेस से राजनीति करके लड़के नहीं निकलेंगे तो फिर वही होगा जो तमाम लड़के डालते हैं कि फलाने नेताजी के साथ 2 मिनट गुजारने का वक्त मिला। मगर जो जेन्युइन नेता हैं, जो छात्र नर्सरी से निकल के नेता बनना चाहिए, जिनको छात्रों की समझ हो, फिर धीमे से वो जनता की समझ समझेंगे, उनको मौका नहीं मिलता है। ये बड़ी सर, ये तो सब जगहों की ये है कि कोई भी लोग अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं तो उनके आवाज़ को दबाया जाता है, उनके आवाज़ को जो है इस तरह से दबाया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है कि केस करवा दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों का आप देखिएगा तो हम लोग कभी भी इन सब चीज़ों से नहीं डरे हैं। यूनिवर्सिटी का मुख्य मुद्दा होनी चाहिए कि छात्र जब यूनिवर्सिटी आते हैं अपने कोई भी कार्यों को लेकर, छात्र यूनिवर्सिटी कब आते हैं? जब कॉलेजेस में उनके कार्य नहीं होते हैं, तब छात्र जो है यूनिवर्सिटी आते हैं अपने पेपर वर्क करवाने को लेकर के। लेकिन यहाँ पे अगर एक आपका नाम में एक कोई वर्ड गलत हो गया है, अगर कुमार की जगह कुमारी लग गया है, तो उस नाम के स्पेलिंग को सही करवाने में 6-6 महीने लग जाते हैं सर। उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो एक ये होना चाहिए सर, अगर किसी डिपार्टमेंट में, अगर हम एक डिपार्टमेंट ले लेंगे पॉलिटिकल साइंस में, अगर मैं एक कॉलेज सिर्फ पूर्णिया कॉलेज की बात करूं तो लगभग 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट है सर। और जब आप उसके टीचर को देखेंगे तो मात्र एक टीचर हैं। अब बताइए सर कि 1600 स्टूडेंट जिस डिपार्टमेंट में हो और टीचर सिर्फ एक हो तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे। इसलिए लोग कहते हैं कि 90 के दशक के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए होते थे सर, वो IAS और IPS बनते थे। लेकिन अब के बच्चे जो पढ़े हुए हैं, आप नीचे दिखा सकते हैं किस तरह से छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है सर। देखिए छात्र बैठे हुए हैं, यहाँ काउंसलिंग का 2 मात्र काउंटर है, सारे जगह छात्र धूप से बच के बैठे हुए हैं और
काउंटर पे जो है बेतहाशा भीड़ है, इनको देखने वाला सर कोई नहीं है। लेकिन जब आप वीसी चेंबर में आप जाएंगे सर, तो वीसी चेंबर में 20x15 के ऑफिस में 2-2 एसी लगी हुई है। वहाँ कैमरा लगी हुई नहीं है, कैमरा वहाँ पे लगी हुई नहीं है कि अंदर जो हो वो कल कोई और ना मांग दे। सरकारी संस्थान का सीसीटीवी फुटेज हम मांग सकते हैं, तो अंदर में कैमरा नहीं है लगी हुई, लेकिन एसी 2-2 लगी हुई है। वो एसी में बैठे हुए होंगे। क्या नाम है वीसी साहब का? मेरा नाम पीयूष पुजारा है। वीसी साहब का नाम? वीसी साहब का नाम विवेकानंद सिंह जी है, जो अभी 10 महीने का कार्यकाल हो गया है उनका। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जब वीसी साहब पूर्णिया यूनिवर्सिटी आए थे तो उनसे पहले ही पीएचडी का जो है प्री पीएचडी ले लिया गया था। अभी 10 महीना बीता है, आज तक वो एडमिशन सर चल रहा है, 10 महीना। और जो 24 का एडमिशन है, पीएचडी 24 का, उनकी शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। 23 की एडमिशन खत्म नहीं हुई है और 24 का एडमिशन शुरुआत नहीं हुई है सर। तो 2025 रहा है, चल 2025 रहा। वो सिर्फ वो ही नहीं सर, अगर आप यूजी के एडमिशन की बात करते हैं तो 2025 का यूजी एडमिशन, जिसे कि अप्रैल माह में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो आज टिल डेट तक चल रही है। और जो ये भीड़ आप देख रहे हैं सर, ये 25 के एडमिशन में, 25 के पीजी के एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाने की भीड़ है। यानी कि अभी तक 2025 और 27 जिसका एडमिशन अप्रैल में हो जानी चाहिए थी, मई में हो जानी चाहिए थे, उनका एडमिशन अभी शुरुआत हुई है सर। हम एक चौंका देने वाली बात हम कहना चाहते हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में पीएचडी का एडमिशन हुआ, जिसमें जो छात्र अब्सेंट था, जो एग्जाम में अब्सेंट था, उसके बावजूद उस छात्र का एडमिशन हो गया। हम लोग कंप्लेन के बाद भी, ठीक है, वीसी इस पे संज्ञान में नहीं लिया, कंप्लेन के बाद भी, जबकि उसके लिए हम लोग उनके दरवाजे पे बैठे भी, वो बोले कि हम अब कॉपी नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ के जो है ना पदाधिकारी राज है, जैसे वीसी हो गए या अन्य पदाधिकारी हो गए, उन लोगों का कोई लोग है तो उसका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। छात्रों को, मेधावी छात्र इससे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। अब आप जान लीजिए, परीक्षा विभाग जो है पूर्णिया विश्वविद्यालय का 7 जिला है, अरे सॉरी, 4 जिला। क्लासरूम में इतनी बड़ी है। डिपार्टमेंट की क्लास, डिपार्टमेंट का क्लास। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट क्लास में सब विद्यार्थी क्लास चलती है आप लोग की? एडमिशन के लिए आए हैं? यस सर। अच्छा, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पर? ठीक है, सब ठीक से? हाँ ठीक से हो रहा है। किस विभाग में लेने जा रहे हैं एडमिशन? पीजी में जाना है। पीजी सब्जेक्ट क्या है? बोटनी है। हम नहीं आए, मेरी सिस्टर आई है, सिस्टर के साथ। सिस्टर के साथ। क्लासरूम तो बड़े छोटे लग रहे हैं। आप लोग बता रहे थे ये बॉयज हॉस्टल है। जी। इसी में पढ़ाई होती? ये देखिए, ये हॉस्टल बनाया गया था छात्रों के लिए। 4 जिला अपने सीमांचल में, ठीक है। उन छात्रों, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, जो दूर दूर से छात्र आते हैं, जो यहाँ सीमांचल तो गरीब क्षेत्र है, यहाँ गरीब के किसान के बेटा पढ़ता है, सब आएगा यहाँ हॉस्टल में पढ़ेगा, ठीक है। नया विश्वविद्यालय बने, बहुत उम्मीद था सर, लेकिन उम्मीद पर विश्वविद्यालय खड़ा नहीं उतरी। आज हम बता देना चाहते हैं, परीक्षा विभाग जो है, पूर्णिया विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग, अगर किसी कारणवश एग्जाम में पेंडिंग हो गया स्टूडेंट, किसी कारणवश अब्सेंट हो गया, ठीक है सर, चप्पल खिया जाएगा आदमी का, लेकिन काम नहीं होता है। और इस पे परीक्षा विभाग के जो कंट्रोलर हैं उस संज्ञान नहीं लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश डिपार्टमेंट है? हाँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट। सब जगह जो पढ़ाते हैं बैठते हैं। हाँ, यहाँ सर है। पूर्णिया विश्वविद्यालय में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चाहत यादव। पूर्णिया विश्वविद्यालय में क्या करते हो? हम पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है। और पूर्णिया विश्वविद्यालय में इससे पहले सेशन अपडेट थे, जब वीसी साहब 10 महीना पहले। और अभी देखिएगा 2024 में जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, 24-29 वाला यूजी का, अभी तक वह ठंडी में एग्ज़ाम दिया और ठंडी आ गया है, रिजल्ट नहीं आया है। वही और फोर्थ सेमेस्टर वाले के हाल है, रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। और सेशन पहले पूर्णिया विश्वविद्यालय बिहार के नंबर 1 विश्वविद्यालय थे सेशन के मामले में, रिजल्ट के मामले में। और सेशन के मामले में अभी पूरा लेट चल रहे हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय। छात्रों को एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट का कर रहे हैं। और पूर्णिया विश्वविद्यालय में सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होती है, लेकिन टीचर ही नहीं है और डिग्रियाँ दे रही है।
सब्जेक्ट में टीचर ही नहीं है और ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है वहाँ टीचर ही नहीं है और पूर्णिया विश्वविद्यालय से वहाँ से ग्रेजुएशन हो रहा है। बताइए दुर्भाग्य क्या है। और टीचर की सबसे ज़्यादा कमी है विश्वविद्यालय सब में। और आप लोग करें, एक तो सेशन लेट चल रहा है, हाँ, दूसरा ये हॉस्टल की बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है पीजी का। एक चीज बता देना चाहते हैं, यहाँ बोटनी का सब्जेक्ट है, बोटनी का क्लास भी भगवान भरोसे होता है। मात्र 4 जिला में 3 प्रोफेसर है। इस चीज़ को आप पता कर लीजिए, VC साहब से ले लीजिएगा, आप बयान ले लीजिएगा। 4 जिला में 3 प्रोफेसर है। बताइए कि यहाँ डिग्री बढ़ रहा है ना, हाँ डायरेक्ट डिग्री बढ़ रहा है ना। बस इसी चीज़ को जानिए, शिक्षा का स्तर साफ नीचे गिर गया है। पूर्णिया विश्वविद्यालय बना, बहुत उम्मीद था सीमांचल कोसी के लोगों का, शुरू हुआ है ये 2018 में आया है पूर्णिया में जी। चल रहा अभी क्या हालात? बद से बदतर हालात है। शिक्षा का यहाँ साफ अभाव है। आप देखे होंगे कि छात्र कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ टीचर हैं, देख लीजिए, टीचर हैं, देख लीजिए। काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। लेकिन आप टीचर बोटनी में जहाँ 3000 विद्यार्थी, वहाँ 3 टीचर है। ये बोर्ड वगैरह चलते हैं? बोर्ड वगैरह चलते हैं लगे? बोर्ड वगैरह कुछ नहीं चल रहे हैं। दिखाइए, चला के दिखाइए तो इसको। बोर्ड चलता है, चलाइए। एक बार डेमो कर लेना, क्योंकि हम पटना यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ नहीं चल रहा था। तो आप लोग एडमिशन लेने आए हैं अभी? अच्छा, कहीं पूर्णिया के रहने वाले हैं? तो एडमिशन हो रहा है आराम से, प्रोसेस वगैरह ठीक से चल रहा है? हाँ पीजी में करने आए एडमिशन? हाँ। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? पूर्णिया कॉलेज। पूर्णिया कॉलेज के कैसे हालात? सही है। क्लास तो तभी तो हम लोग कोरोना टाइम में निकले हैं, तो तभी तो क्लास नहीं हो पाई। उसके बाद पीजी डिपार्टमेंट से ही हम पीजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर क्लास कर रहे हैं। बहुत अच्छा से क्लास होता है, ऑल टाइम क्लास होता है, मतलब सारा घंटी प्रॉपर होता है। और हिंदी डिपार्टमेंट से थे तो हिंदी का तो बहुत अच्छा क्लास होता है यहाँ पे। देखिए चाबी अब नहीं मिल रहा है, देख लिया ना हालात क्या है। चाबी नहीं मिल रहा है, स्थिति देख लीजिए। हाँ, यही स्थिति। यूनिवर्सिटी में भी चाबी खोई हुई थी, वहाँ भी चाबी नहीं मिल रही। यही स्थिति है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है छात्र छात्राओं का सुरक्षा का मुद्दा है, जो कि शिक्षा का व्यवस्था, तो अब देख ही रहे हैं किस तरह से शिक्षा का व्यवस्था है यूनिवर्सिटी के अंदर। और मुद्दा जो ये है छात्र छात्राओं का सुरक्षा का, स्थिति इतनी बुरी है कि छात्रों को आकर पीट दिया जाता है, माथा फोड़ दिया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन फोड़ जाता है? आके बाहर के गुंडे आकर माथा फोड़ देते हैं छात्रों का। भाई पीयूष पुजारी भैया हैं, पूछिए क्या स्थिति हुई थी। आया बाहर से कुछ गुंडा और माथा फोड़ कर चला गया, तब भैया लोग गए, तब उस चीज़ों को फिर हैंडल किया गया। सुरक्षा के नाम पर जीरो है, आप जाकर देख सकते हैं। तीसरी बात है, पर क्या स्थिति खास करके पूर्णिया यूनिवर्सिटी में छोटी है डिपार्टमेंट, खास करके सर भी हैं, पूर्णिया कॉलेज के हैं। अभी इनको पद मिला है यूनिवर्सिटी में, थोड़ा इनसे भी पूछ लिया जाए। कुछ पद है आपके पास? एसोसिएट नोडल पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, एसोसिएट नोडल समर्थ पुणे ये यूनिवर्सिटी। बताइए, इस बच्चे बता रहे हैं कि ये हॉस्टल की बिल्डिंग है और यहाँ पीजी कैंपस चल रहा है, ऐसा क्यों है? ये तो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी वही लोग बता पाएंगे। इनके अधिकार में है ही नहीं है, इनके अधिकार में। मगर आप लोग जब पढ़ाते हैं, क्या आप पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? फिजिक्स पढ़ाता हूँ। फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इस कैंपस में भाई हॉस्टल की बिल्डिंग है, यहाँ पढ़ाना, तो आप लोगों को कैसा लगता है? देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी को अभी भी कोई भी बिल्डिंग अभी भी नहीं मिला है, अभी काम चल रहा है। हाँ, यहाँ जो हवाई अड्डे में जो ज़मीन है वहाँ हो रहा है बिल्डिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली 2027 जनवरी तक वो हो जाएगा। तो वो होने के बाद अभी सब कुछ वहाँ जाएगा। कब से बन रही है बिल्डिंग? देखिए ये बिल्डिंग लगभग साल भर से बन रही है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, पूर्णिया कॉलेज में इतना क्लास है, क्लास में एक विद्यार्थी नहीं है। हॉस्टल को जबरन इसको कब्जा करके रखा हुआ है, जबरन, हम इसको जबरन कहते हैं। एक दिन भी क्लास पूर्णिया कॉलेज या सीमांचल के अन्य किसी भी कॉलेज में अगर होती होगी तो एक भी दिन नहीं होती है, और टीचर तो हैं ही नहीं। तो ये आपको हमने पूरा पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो पीजी डिपार्टमेंट है उसका कैंपस आपको दिखा दिया। जो हालात हैं वो आपने देख लिए हैं कि पानी नहीं चल रहा है, साफ़ सफाई का हाल आपने देख लिया है, क्लासरूम्स का आपने हाल देख लिया। छोटे छोटे क्लासरूम है, बच्चे तो ज़्यादा पढ़ते होंगे ना यहाँ पर, क्लासरूम तो मुझे बड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो कैसे एडजस्ट होता है कि बच्चे पढ़ने आते नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हम बता रहे हैं कि जितना कैपेसिटी क्लास करना है उससे 3 गुना ज़्यादा बच्चे हैं। आप पता कर लीजिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं, ठीक है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में कितने बच्चे हैं, मैथ में कितने बच्चे,
सब में संख्या ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने तो कोई आते नहीं, यहाँ पे क्लास तो होती नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या, HOD बैठे रहते हैं, 2-4 बेंच लगा है, हो गया। अच्छा, ये तो पीजी वाला हो गया, ग्रेजुएशन वाला कहाँ होता है? ये पूर्णिया कॉलेज में है। ये यूनिवर्सिटी का हर एक कॉलेज में ग्रेजुएशन का क्लास होता है जो वहाँ अफिलिएटेड। कैसे हालात हैं? हालात वहाँ कबूतर बैठता है, हालात बेंच पे कबूतर बैठता है, एक रोज भी क्लास नहीं होता। हम तो बोल रहे हैं, आपके कैमरा पे खुलासा कर रहे हैं कि पूरा सीमांचल में आप कैमरा उठा के कहीं कोई कॉलेज घुस जाइए, सरकारी हो या अफिलिएटेड कॉलेज हो, कोई कॉलेज घुस जाइए, किसी कॉलेज में अगर क्लास होता है तो बताइए हमको। किसी अब जो अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन वाला कैंपस है वो आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का पूरा वहाँ पर स्थापित हो रखा है, इसलिए वहाँ पर हम नहीं दिखा पाए। पर पीजी वाला खाली था, यहाँ एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, तो इसी बहाने हमने पीजी के हालात आपको दिखा दिए हैं। विवेकानंद सिंह यहाँ के वीसी हैं। तो विवेकानंद सिंह वीसी जो यहाँ के हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है। विवेकानंद सर जो हैं यहाँ के कुलपति महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं, छात्रों पे एफआईआर का करने का धमकी ना दे और छात्रों से मिले। और बहुत ज़्यादा तानाशाह वीसी, 3 वीसी के बाद ये सबसे ज़्यादा तानाशाह वीसी है। आप लोग पीजी का एडमिशन लेने आई यहाँ पर? ग्रेजुएशन कहाँ पे किया आप लोगों ने? महिला कॉलेज। हाँ, कैसा है पढ़ाई लिखाई को लेकर यहाँ पर पूर्णिया में माहौल? पता नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, मतलब IM सिंह की पूर्णिया कॉलेज में तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? महिला कॉलेज से। वहाँ कैसी पढ़ाई? हाँ, ठीक थी, मतलब। आपका क्या नाम है? पूजा कुमारी। मैं एडमिशन लेने आई हैं आप? यस सर, हमें लगी लाइन में आप? अभी 3-4 घंटा से लगे हुए हैं। हाँ, 4 घंटे क्यों लग रहे हैं भाई? ऐसा क्या अंदर प्रोसेस चल रहा है? ये भी बड़ा अद्भुत है। शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर क्या सोचती हैं आप लोग पूर्णिया में? मैं फर्स्ट टाइम पीजी में एडमिशन कराने के लिए आई हूँ, अभी एडमिशन के लिए खड़े हूँ मैं बहुत देर से। तो भाई आपने देख लिया, हम पटना यूनिवर्सिटी गए थे, आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी आए हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में जो हालात थे उसके बाद पूर्णिया यूनिवर्सिटी मुझे वैसे भी ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी मेरी उम्मीदों पर तो एकदम खरी उतरी है। आपने जो हालात देखे, हमने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के दिखाए, आपने देख लिए। अंडर ग्रेजुएट वाले डिपार्टमेंट में हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का पूरा कब्जा है, वहाँ पर इलेक्शन को लेकर जो तैयारियाँ चल रही इस वजह से वो कैंपस हम नहीं दिखा पाए। पर यहाँ एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, इसलिए हमने पीजी कैंपस आपको दिखा दिया जो कि पूर्णिया कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में चल रहा है। जो हालात हैं वो आपको दिखा दिए। लाइब्रेरी के अंदर काउंसलिंग किस कदर चल रही है, कितना छात्र परेशान है, वो आपको दिखा दिया। तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उन्होंने पिछले 5 साल में पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है यहाँ क्या कभी दौरा किया, इसका सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। जो नीतीश कुमार सरकार हैं, उसके जो तमाम अधिकारी हैं, जो यहाँ के वीसी हैं विवेकानंद सिंह, वो कितना ख्याल रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आकर उठता है। बाकी मेरी दरख्वास्त है कि अगली जो भी सरकार आए भाई, वो कम से कम पूर्णिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि पूरे सीमांचल से यहाँ पर छात्र आते हैं, उनका ख्याल किया जाना चाहिए, उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि मुझे फिलहाल तो नहीं दिखती हैं। अब आने वाले समय में क्या बदलाव होता नहीं होता है, हम सवाल पूछते रहेंगे, न्यूज़ सवाल पूछता रहेगा, जो भी ज़मीनी मुद्दे हैं वो यूँ ही उठाता रहेगा। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो हालात हैं इन पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ मोहित हैं। शुक्रिया।